जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लास्ट लेक्चर से मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे बात कर रहे हैं और उसकी पहली टाइप हमने रेंज को कवर कर लिया था। रेंज के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होते हैं और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होते हैं, जिसमें हमने कोफिशिएंट वगैरह का जिक्र किया था। आज हम क्वार्टाइल डेविएशन पे बात करेंगे, जो कि सेकंड टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। क्वार्टाइल डेविएशन जो है, जैसा कि लफ्ज़ क्वार्टाइल इसके अंदर आ रहा है, तो ये जो लोअर एंड अपर क्वार्टाइल हैं Q1 और Q3, ये उन पर डिपेंड करती है। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जब हम क्वार्टाइल्स का डिफरेंस लेते हैं, अपर क्वार्टाइल का और लोअर क्वार्टाइल का, तो वो जो डिफरेंस है जिसे हम Q3 माइनस Q1 कह सकते हैं, उसको हम नाम देते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। और अगर हम उसको हाफ कर दें, उसको दो पे डिवाइड कर दें, तो वो हमारे बनता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। जैसा कि आप स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि Q3 माइनस Q1, इसको जब दो पे डिवाइड करते हैं तो वो क्वार्टाइल डेविएशन कहलाती है। तो यहाँ ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि दो जो टर्मिनोलॉजी हमने सीखी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, फिर से दोहराए देता हूँ कि अगर हम अपर क्वार्टाइल Q3 में से लोअर क्वार्टाइल Q1 को माइनस कर दें, तो ये जो डिफरेंस है ये इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है। और इस डिफरेंस को जब दो पे डिवाइड कर देते हैं तो ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बन जाता है, या उसका दूसरा नाम क्वार्टाइल डेविएशन है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला वाज़ेह हो गया हमें कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो उसके बाद ये भी आप नोट कर लें कि क्वार्टाइल डेविएशन को हम अगर हम किसी सैंपल से कैलकुलेट करते हैं तो उसकी बुनियाद पर हम उस पॉपुलेशन का जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो एस्टीमेट नहीं कर सकते। ये बात हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो, लेकिन अगले चैप्टर में जाके जहाँ पे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की बात करेंगे वहाँ पे जाके ये क्लियर हो जाएगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम इसकी जो रिलेटिव मेजरमेंट है, यानी जिससे हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, उसकी बात करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन की जो रिलेटिव मेजरमेंट है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम पहले भी ये जिक्र कर चुके हैं कि जितने कोफिशिएंट होते हैं वो किसी भी यूनिट से फ्री होते हैं। जो उस डेटा का यूनिट होता है उससे फ्री होते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा रेशो की शक्ल में होते हैं, और जब हम रेशो कैलकुलेट करते हैं तो जो उसका यूनिट है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ दूसरी बात ये वाज़ेह हो गई कि इस क्वार्टाइल का भी, जिस तरह के पहले मैंने जिक्र किया, कोई यूनिट नहीं है। तीसरी बात आपने ध्यान में रखनी है कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की मदद से हम एक डेटा की डिस्पर्शन दूसरे डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि जब हमने कंपैरिजन करना होता है तो हम कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला जो है वो आपके सामने है। दोनों क्वार्टाइल्स का अपर का और लोअर का डिफरेंस डिवाइडेड बाई दोनों का सम, यानी Q3 माइनस Q1 ओवरऑल डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। अब ये दोनों फार्मूले क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे जो कि एक अनग्रुप डेटा से रिलेटेड होगी, और इससे अगले लेक्चर में हम ग्रुप डेटा को मतलब टेकअप करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है, द बार्ले प्रोडक्शन है, उसमें दी हुई है आपके पास जो 10 किस्म के फील्ड हैं, या यूँ समझ लें कि 10 फील्ड हैं, और उनमें से जो बार्ले आपने प्रोड्यूस की है उनकी मिकदार किलोग्राम्स की सूरत में दी है 120 240 से लेकर अप टू 720 तक। तो ये 10 वैल्यूज़ है, बार्ले की प्रोडक्शन है, किलोग्राम्स में दी गई है। अब इन 10 वैल्यूज़ को या चीज़ों को अनग्रुप डेटा है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने दोनों फार्मूले में दो बातों का जिक्र देखा था, Q3 और Q1 का। तो जैसा कि हम पहले अनग्रुप डेटा के लिए सीख चुके हैं Q3 और Q1 में, लेकिन यहाँ फिर से हमें इसे कैलकुलेट किए देते हैं। तो जब भी हमने क्वार्टाइल निकालने होते हैं तो हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे सामने है, एग्जांपल जो हमारे सामने है, इसको सॉल्व करने के लिए
सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले स्मॉलेस्ट में वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट वाली जो है वो सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी डेटा की वो लिखी जाएगी। हमने इसे अरेंज किया 120, 140, 180, 200 एंड अप टू 720। तो ये हमने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले Q1 कैलकुलेट करते हैं, फिर Q3 कैलकुलेट करेंगे। तो Q1 के लिए फार्मूला क्या होता है कि n+1/4 वैल्यू, या वैल्यू ऑफ n+4 आइटम ऑफ द डेटा। तो n+1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे, n हमारे डेटा के अंदर देखें नंबर ऑफ वैल्यूज है टोटल 10। तो देखें आपके सामने 10 + 1 11, 11 डिवाइडेड बाई 4, जब उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.75। तो 2.75 एक्चुअली हमारा Q1 नहीं है, बल्कि 2.75 वैल्यू ऑफ द डेटा जो है वो हमारा Q1 निकलेगा। तो अब देखें 2.75 को हम इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये है 2.75, 2 से मेरा सेकेंड वैल्यू, सेकेंड आइटम ऑफ द डेटा, ठीक है, प्लस जो 0.75 है सेकेंड और उससे नेक्स्ट वाली का जो डिफरेंस है उसका 0.75 लेंगे, सेकेंड और थर्ड का जो डिफरेंस आएगा उसका 0.75 लेंगे। तो आपके सामने मैंने सॉल्व किया हुआ है कि सेकेंड आइटम प्लस 0.7 ऑफ थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो सेकेंड आइटम हमारे पास डेटा के अंदर 140 है, क्योंकि फर्स्ट आइटम हमारा 120 है, सेकेंड 140 है। तो सेकेंड आइटम 140 प्लस जो 0.75 है, ये किसका, जो इसका सेकेंड वैल्यू और थर्ड का डिफरेंस है। थर्ड क्या है 180 है, सेकेंड है 140, उन दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया, डिफरेंस 40 आया। 40 का 0.75 से जब मल्टीप्लाई किया तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आएगा, 30 को 140 में ऐड किया तो 170 आ गया। इस तरीके से 170 आपके सामने शो हो रहा है। Q1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब Q3 की बारी है। Q3 के लिए क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ 3 × n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। इसको जब n की वैल्यू हम यहाँ पे भी 10 पुट करते हैं तो हम कैलकुलेट करने से क्या होगा, 10 + 1 बन गया हमारे पास 11, 11 को मल्टीप्लाई किया 3 से 33 बन गया, 33 डिवाइडेड बाई 4 किया तो हमारे पास जवाब आया 8.25। तो वैल्यू ऑफ 8.25 आइटम विल बी आवर Q3। ओके, इसे जब हम सॉल्व करते हैं, ये तो 8th वैल्यू होगी। 8.25 का क्या मतलब है, 8th वैल्यू प्लस 8th और उससे नेक्स्ट का जो डिफरेंस है उसका 0.25। तो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि 8th वैल्यू प्लस 0.25 ऑफ 9th आइटम माइनस 8th आइटम। तो 9th आइटम हमारा 680 है, 8th आइटम चूँकि हमारा 440 बनता है, और उसके बाद 0.25 इंटू हमारे पास 9th आइटम 680 बनता है, माइनस 8th आइटम 440, इनको माइनस करने से 240 आया। 240 को हमने 0.25 से मल्टीप्लाई किया और आंसर जो आया उसको 440 में ऐड किया तो हमारे पास 500 आ गया। तो यूँ हमने Q1 और Q3 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इनकी बुनियाद पे हम क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब आपके सामने है क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्वार्टाइल डेविएशन Q3 हमने कैलकुलेट किया था 500, उसकी वैल्यू 500 पुट की, माइनस Q1 हमने कैलकुलेट किया था 170, उसकी वैल्यू पुट की। इनको माइनस करने से हमारे पास आंसर आया 330, उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 165। हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ गया 165। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो कि इसका रिलेटिव मेजरमेंट है क्वार्टाइल डेविएशन का, उसका फार्मूला हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि क्वार्टाइल का डिफरेंस इट मीन कोई Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई क्वार्टाइल्स का सम Q3 + Q1। अब इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो Q3 हमारे पास 500 है, 500 - 170 डिवाइडेड बाई 500 + 170। तो 500 - 170 का आंसर हमारे पास 330 आ गया, और 500 + 170 का आंसर 670 आ गया। जब इन दोनों को डिवाइड किया यानी कि 330 डिवाइडेड बाई 670 तो हमारे पास 0.49 आ गया। ये है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो यूँ हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, पहले क्वार्टाइल डेविएशन कर लिया फिर उसका कोफिशिएंट कर लिया। तो आई होप कि क्वार्टाइल डेविएशन का बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं अनग्रुप डेटा से ये भी क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।